बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर महबूब न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत। आज एक नई वीडियो पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तान के मुआशी हालात और पाकिस्तान में अपोजिशन का किरदार। आज हमारे गेस्ट ऑनलाइन में एक बहुत ज़बरदस्त शख्सियत जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं, जो अपनी शख्सियत ख़ुद अपनी मिसाल हैं, मुहक्किक हैं, दानिश्वर हैं, यूट्यूबर हैं, प्रोफेसर IT के शोबे के, यानी आप उनको इंजीनियर कहें, सॉफ्टवेयर का इंजीनियर और IT के शोबे से भरपूर महारत के हामिल ऐसी शख्सियत जनाब प्रोफेसर अरफान क़य्यूम साहब। अस्सलाम वालेकुम अरफान क़य्यूम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, आप मैं सुनाएं, ठीक है? मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ जी, गेस्ट ऑनलाइन में। जज़ाकल्लाह। अच्छा, सबसे पहले बिला ताख़ीर जो सवाल है मेरा आपसे, आप पाकिस्तान की जो सियासत है, एक नई नवेली गवर्नमेंट बरसर इक़्तिदार आ चुकी है एक ऐसे मुतनाज़ा इलेक्शन के बाद, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में, जमहूरी तारीख़ में ये इलेक्शन सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा रहेगा। आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन का जो रोल है, पाकिस्तान को बने हुए 75 ईयर्स हो चुके हैं और 7.5 दहाइयों के बावजूद भी अभी तक हम जमहूरी डेमोक्रेटिक सोच, हमारे अंदर वो एक तामीरी सोच और जिसे एक सियासी तामीरी सोच होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं आई। इसकी क्या वजह है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, पहले तो आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। डॉक्टर साहब, बेसिकली हकीकत बात ये है कि जितनी भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सब के सब अपने मफादात के लिए इलेक्शन में आती हैं और इन्होंने अपने मफादात को यानी कि सोल्व करना होता है, अपने मफादात का कोई ना कोई हल निकालना होता है। और जहाँ तक दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सोच अभी तक जो है वो परवान नहीं चढ़ी। उसकी रीज़न ये है कि कुछ एक एस्टेब्लिशमेंट का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है, जो एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल करीब रहता है प्रोफेसर साहब कतई कलामी माफ़, इस्टेब्लिशमेंट क्या कोई इनको कोई ड्राई वाटर पिलाती है या कोई ज़बरदस्ती टॉनिक देती है? ये कैसी बात आप कर रहे हैं? मैं इसकी मंतक को नहीं आज तक समझ। सियासतदान अपने जहन और फ़हम और फरासत में ख़ुद आज़ाद होते हैं। जब वो लोगों के सामने जाते हैं तो अपना मैनिफेस्टो पेश करते हैं, तब तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं होती। डॉक्टर साहब, मैं आपके सामने ना एक तो एग्जाम्पल रखना चाहूँगा। अगर आप थोड़ा सा माजी के अंदर नज़र दौड़ाएं तो इमरान खान का दौर आपको नज़र आता है। जी, जब वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हुए तो आज आप देखते हैं कि वो पाबंद सलाखन है। जी। अगर आप MKM के सदर के ऊपर नजर दौड़ाते हैं जो यानी कि कट्टे जाके आवाज निकालते थे, नहीं 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 नहीं, उनको आप इसके साथ कंपेयर मत करें। वो मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क के सरकारी इदारों के ख़िलाफ़, मुल्क की सबसे मुक़द्दस, पाकिस्तान का एक मुक़द्दस इदारा है अफ़वाज पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के दिफा की ज़मानत है, पाकिस्तान की यूनिटी की ज़मानत है। वो डायरेक्ट उनको वो करते थे क्रिटिसाइज़। अच्छा बहरहाल इसमें अगर आप आसिफ अली जरदारी को देखें तो उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा ही अच्छा रोल रहा है। उन्होंने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ यानी कि हम सादम साहब थे तो नहीं, कभी पंगा नहीं लिया। मैं अगर इजाफ़ा कर दूं तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब मादर जमहूरी यानी फादर ऑफ जमहूरियत नहीं है, इन्हें कहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो बेसिकली जमहूरियत पर तो यकीन रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और बड़े अच्छे, और उनके साथ अपोजिशन कहने के एक नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखते हैं उनके हवाले से। नहीं, एक सियासतदान भी हो, एक उसका घराना भी सियासी हो, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात रखना कोई गुनाह और अचंभे की बात है? डॉक्टर साहब, मैं ये चाहता हूँ कि जिस मुल्क के अंदर फौज नहीं है, फौज बेसिकली हमारे एस्टेब्लिशमेंट किसे कहा जाता है? फौज को कहा जाता है। और किसी भी मुल्क की सलामती के लिए, बका के लिए एक जो मोतबर अदारा होता है वो उसकी फौज होती है। तो ये बात यानी कि हम इसी को किसी सूरत भी यानी कि इग्नोर नहीं कर सकते कि कोई भी मुल्क इस वक्त अपनी फौज के बगैर
شخص میں ہے تو کر رہے ہیں. نہیں، ایک ایسے ملک کی پروفیشنل فوج جو پورا جذبہ اور اپنے پیشے سے پوری طرح آگاہ، اور پاکستان کی بیٹل ہارٹڈ آرمی، پاکستان کی پاک آرمی جو کہ پوری طرح نگاہ رکھتی ہے دشمن کی ہر چالوں کے اوپر، اور اس کے بارے میں اس قسم کی باتوں کو نتھی کرنا یا ان کو ساتھ لپیٹنا اور خام خواہ سیاست میں ان کو گھسیٹنا، یہ کہاں کی دانش مندی؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو نا، اگر میں پنجابی میں کہوں، جو لوگ ہماری تسی کہو پروفیسر صاحب پنجابی جی کہو. ڈاکٹر صاحب انہوں نے چھتر مارنے چاہیے نے، انہوں نے پٹھا لمکا دینا چاہیے، انہوں نے 4 دن کھڑا کرن ذرا بارڈر سے نہ لگ سمجھ جائے. اپنے بند کمرے کے اندر بیٹھ کے ہماری پاک فوج کے اوپر کیچڑ اچھا رہے ہوتے ہیں. صحیح. ان کو ایسے لٹر پریڈ کرنی چاہیے. ان کو آپ 1 مہینہ کھڑا تو کریں. نہیں، پہلے یہ لٹر پریڈ کا آپ نے ایک لفظ بولا، اس سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ وہ ایک لیڈر تھا جو کہ کس جیسی آواز نکالتا تھا؟ کٹے جیسی آواز نکالتا تھا. کٹے جیسی آواز. رینگتا تھا. وہ بھی پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک بڑا قوت انشاء بنا ہوا تھا. جی اور پاک آرمی نے اس کو ایک لائن پٹے لگایا. میں کہتا ہوں کہ اسے تو ملک سے بہادری نہیں دینا چاہیے تھا. جی اس کو تو ادھر ایک ایسا عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے تھا تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے وہ ایک زندہ مثال ہوتی. جی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی ڈیموکریٹک پارٹی ہے. اچھا پروفیسر صاحب مجھے 10 سیکنڈ کے لیے بریک پہ جانا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو، کیونکہ ٹائم بڑا شارٹ ہے. میں آپ کے اس مصروفیات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں اور مجھے بریک پہ جانا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی تو ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد.